बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का जो ईयर है वो है 2007 प्राइवेट। कुछ बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे थे कि सर इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा दीजिए, तो मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि ये मुझे इनकम्प्लीट क्वेश्चन तो नहीं कहीं लग रहा। देखिए आप लोग, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। तो ये क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बताया जा रहा है। तीन पार्टनर्स हैं, अजीज, बिलाल एंड चार वर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा, दे आर शेयर इक्वली। दे डिसाइडेड टू लिक्विडेट देयर बिजनेस। प्रियर टू लिक्विडेशन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोज एज अंडर। ठीक है। अब उनकी बैलेंस शीट बता रहे हैं, कैश बता रहे हैं 50,000 से, रिसीवेबल बता रहे हैं 2 लाख से, मर्चेंडाइज बता रहे हैं 1,50,000 से, और 3 लाख से ये आपको क्या बता रहे हैं, फर्नीचर बता रहे हैं। मतलब अब आपको पहले अदर एसेट्स का अमाउंट दिया करते थे, अब अदर एसेट्स इन्होंने सेग्रीगेट करके आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स हैं, और वो कौन कौन से एसेट्स हैं वो इन्होंने आपको बता दिया। अच्छा, अगर आप इक्विटी सेक्शन में देखें तो आपके पास लायबिलिटीज हैं जिनमें अकाउंट्स पेबल है, अजीज का कैपिटल बता रहे हैं, बिलाल का कैपिटल बता रहे हैं, और चांद का कैपिटल बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो आपको बता रहे हैं द अकाउंट रिसीवेबल रियलाइज ₹1,70,000। वो कह रहे हैं कि जो हमें अकाउंट रिसीवेबल रियलाइज होगा वो 1,70,000 होगा। मतलब अब देखो, अकाउंट रिसीवेबल एक ऐसा ऐसा एसेट है जिसको आप बेच नहीं सकते, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रियलाइज होगा। ठीक है, बेचे या रियलाइज हो, आपको एसेट एंट्री सेम बनती है, कैश डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बारे में बता रहे हैं कि वॉज सोल्ड फॉर ₹2,10,000 एंड फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर ₹1,50,000। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और फर्नीचर इन्होंने कितने कितने का सेल किया है वो आपको बता दिया। ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट टूवर्ड्स देयर डेफिशिएंसी। ठीक है, सारे पार्टनर्स जो हैं वो सॉल्वेंट है। इसकी एंट्रीज बनानी है आपको सारी की सारी, और फिर कैश का लेजर बनाना और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना। ठीक है बेटा, तो अब कर लेते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले तो देखो, आप तो मैंने जो पहली एंट्री बनाई है कि आप जितने भी एसेट्स होते हैं कैश को छोड़कर उनको आप डेबिट कर देते हो। जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल है, उसको आप डेबिट कर दोगे बैलेंस शीट के अमाउंट से। बैलेंस शीट का अमाउंट आपको 2 लाख दिया। फिर उसके बाद जो है आपके पास मर्चेंडाइज है। अच्छा, मर्चेंडाइज का जो अमाउंट है वो आपको दिया हुआ है 1,50,000 से। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपको नेक्स्ट एसेट दिया हुआ है फर्नीचर। फर्नीचर आपको कितना दिया हुआ है इन्होंने, 3 लाख से दिया हुआ है। और आप क्रेडिट किसको कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। इन सब के अमाउंट को ऐड कर दो, इन सब के अमाउंट को आप ऐड कर दो और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। सॉरी, इनकी उल्टी बना दी मैंने। ये सारे एसेट्स क्रेडिट होने थे और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होना था। ठीक है ठीक है, मैं सही कर लेता हूँ। तो इनका अमाउंट जो बन रहा है वो 6,50,000 बन रहा है। ठीक है। और इसको नरेट करो कि आप वही टू क्लोज ऑल एसेट्स इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसके बाद आपने एसेट्स को सेल किया, जैसे कि आपके अकाउंट रिसीवेबल है उसको रियलाइज किया, मर्चेंडाइज को सेल किया, फर्नीचर को सेल किया। तो इसकी सेम एंट्री बनेगी जैसे पहले बनती है, कैश डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। किसी भी एसेट को आप सेल करो या किसी भी एसेट को रियलाइज करो।
तो पहले आप रिसीवेबल की एंट्री बना दो। कैश डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, और इसका अमाउंट आ जाएगा कितना, कितने का आपने रियलाइज किया, 1,70,000। तो यहाँ पे आप लिख दो टू रिकॉर्ड रियलाइजेशन ऑफ रिसीवेबल। फिर उसके बाद दोबारा आपने फर्नीचर को सेल किया, नहीं सॉरी, मर्चेंडाइज को सेल की, तो यही एंट्री बन जाएगी। कैश डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट आएगा, पहले आप लिखोगे टू रिकॉर्ड सेल ऑफ मर्चेंडाइज। अमाउंट आ जाएगा जितने का आपने मर्चेंडाइज को सेल किया, यानी कि 2,10,000। फिर उसके बाद जो है आपने फर्नीचर को सेल किया, तो सेम एंट्री बन जाएगी। और यहाँ पे आप लिखोगे टू रिकॉर्ड सेल ऑफ फर्नीचर। और कितने का आप फर्नीचर को सेल कर रहे हो, आप फर्नीचर को सेल कर रहे हो 1,50,000 का। ठीक है, ये आपने नॉर्मल एंट्रीज बना दी। फिर उसके बाद आप पेमेंट करोगे लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज में आपके पास अकाउंट पेबल है, तो अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इसमें आप एंट्री बना दोगे, पेबल की लाइबिलिटी आपकी 3 लाख की थी, तो 3 लाख से पूरी आप लेते। अब यहाँ पर आप लॉस और गेन निकालोगे, यहाँ पे फंस जाओगे। क्योंकि देखो, अब पहले तो ये होता था एक ही एसेट होता था, उसको बेचते थे, सीधा सीधा हमें लॉस और गेन का पता लग जाता था। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स हैं, ठीक है, तो अब आपको नहीं पता कि आपका लॉस और गेन कितना है, तो आप बेहतर ये होगा कि टी अकाउंट बना लें रियलाइजेशन का। सबसे बेस्ट ये होगा कि आप रियलाइजेशन का टी अकाउंट बना लें, उससे आपको लॉस और गेन का पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं रियलाइजेशन का टी अकाउंट बना रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आप देखो, आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है 6,50,000 से, तो आप डेबिट कर दो 6,50,000 से। किसकी वजह से डेबिट हुआ है, पहली एंट्री। नहीं, सबका अलग अलग करेंगे तो फिर कितनी लॉस और गेन की एंट्रीज बनाएंगे बेटा। तो ये तो फिर आप इतनी सारी लॉस और गेन की एंट्रीज बनानी पड़ेगी, एक ही दफा आप रियलाइजेशन का लेजर बना लें, और उससे आप लॉस और गेन को फाइंड आउट कर लें। तो ये एसेट्स की वजह से आया था पहली एंट्री में। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आपका, देखिए यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1,70,000 से, फिर क्रेडिट हुआ है 2,10,000 से, फिर क्रेडिट हुआ है 1,50,000 से। तो तीनों जगह आप क्रेडिट कर दो, 1,70,000, 2,10,000, और फिर उसके बाद 1,50,000। तो ये आपकी सेकंड एंट्री थी, फिर थर्ड एंट्री थी, और फिर फोर्थ एंट्री थी। तीनों में ऑपोजिट साइड पे क्या आ जाएगा, कैश। क्या आपने क्या किया, एसेट को सेल किया। फिर आप इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। बैलेंस कैसे करो, जो बड़ी साइड है उसको दोनों तरफ लिखो। अब आपकी जो है क्रेडिट साइड है 5,30,000 की, और डेबिट साइड है 6,50,000 की। तो आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है। तो दोनों साइड पे 6,50,000 मैंने लिख दिया। यहाँ पर भी जैसे लेजर को बैलेंस करते हैं, 6,50,000। अब आप क्या करो, सिंपल, दोनों साइड्स को आपस में माइनस कर दो। जैसे कि हमारी डेबिट साइड है 6,50,000, और हमारी क्रेडिट साइड है 5,30,000।
ठीक है। इन दोनों का अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास अमाउंट आएगा 1,20,000 का। तो मेरी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है 1,20,000 से। ठीक है। और अगर याद रखना बच्चों, अगर आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ेगी इट मीन्स आपको लॉस हुआ है। मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। आप जितने भी पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं, उनको आप करके देखिएगा। टी अकाउंट बनाइएगा उनका, उसमें आपकी लाजमी क्रेडिट साइड कम पड़ी है, क्योंकि हमने सारी नॉर्मली जो है वो लॉस वाले क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर क्रेडिट साइड कम पड़े तो बेटा क्या होता है, लॉस होता है। अगर डेबिट साइड कम पड़ती है तो फिर गेन होता है। तो यहाँ पर हमारी क्रेडिट साइड जो है वो कम पड़ रही है, तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है। तो लॉस और गेन इस तरह से भी निकाला जा सकता है कि जहां जहां रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है, जैसे पहली एंट्री के अंदर डेबिट हुआ है, फिर उसके बाद हर एंट्री के अंदर क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे भी क्रेडिट हुआ है। फिर दोनों साइड्स का मैंने डिफरेंस लिया, मेरी क्रेडिट साइड कम थी। तो क्रेडिट साइड कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, लॉस होगा। क्या पूछ रही है नेहा? इसलिए एंट्री में क्रेडिट लिखते हैं, क्या मतलब बेटा, लॉस वाली एंट्री में। फिर आप लॉस वाली एंट्री बना लोगे, इससे आप 1,20,000 से। समझ नहीं आई बात, आपका क्वेश्चन क्या था? बाहर लॉस हो रहा है तो मैंने लॉस की एंट्री बना ली। लॉस की एंट्री में क्या होती है, लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट। ठीक है। और लॉस कितना कितना हो रहा है, कितना अमाउंट है, वो आप सारा लिख दें, 1,20,000 और 1,20,000। रिकॉर्ड लॉस ऑन रियलाइजेशन, ये आप एंट्री बना लेंगे। फिर उसके बाद इस लॉस को आप कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबके कैपिटल डेबिट हो जाएंगे, जो जो पार्टनर्स थे हमारे पास, यानी कि अजीज, बिलाल और चांद। कैपिटल अजीज डेबिट, कैपिटल बिलाल डेबिट, और कैपिटल चांद डेबिट। ठीक है। और क्रेडिट आप किसको कर दोगे, लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितने कितने से लॉस होगा, 1,20,000 का लॉस है। तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्वेश्चन में कहा था कि पार्टनर क्या है, इक्वल है। तो इट मीन्स 40,000 का सब में लॉस जाएगा। 40,000 इसमें चला गया। तीनों में 40,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसको आप नरेट करोगे, क्लोज लॉस इनटू कैपिटल अकाउंट। ये आपने लॉस की एंट्री बना। जब आप लॉस की एंट्री बना लेना, फिर उसके बाद आप कैश पेमेंट की वर्किंग करेंगे। ठीक है। तीन पार्टनर्स हैं आपके पास, अजीज, दूसरे हैं बिलाल, और तीसरे हैं हमारे पास चांद। तो अब इसमें सबसे पहले तो आप इनके बैलेंस लिख दो कि इनका कैपिटल बैलेंस कितना है। कैपिटल बैलेंस इन्होंने आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे, 2,00,000, 1,70,000 एंड 30,000। 2,00,000, 1,70,000 और 30,000। ठीक है, ये इनकी कैपिटल बैलेंस है। इस कैपिटल बैलेंस में से आप लेस करोगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना कितना हुआ था, तीनों को लॉस हुआ था 40,000। तो ये 40,000 आप क्या कर दोगे, माइनस।
तो अब आप देखोगे कि अब बैलेंस कितना आ रहा है। 2 लाख में से 40,000 अगर आप माइनस करते हो तो 1,60,000 आ जाएगा, ठीक है। बाकी उसे भी जब आप माइनस करोगे तो एक का 1,30,000 आ जाएगा, और एक का जो है वो 10,000 नेगेटिव आएगा। और सारे पार्टनर्स क्या है, सॉल्वेंट। तो चांद अगर सॉल्वेंट है तो ये क्या करेगा, कैश इन्वेस्टमेंट करेगा। कितना कैश इन्वेस्ट करेगा, 10,000, ताकि इसका लॉस जो नेगेटिव आ रहा है वो कवर हो जाए। बाकियों को आप कैश पेमेंट एज इट इज कर दोगे। इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, नहीं, इसको कुछ नहीं देंगे। तो अब कैश पेमेंट में अगेन दोनों के कैपिटल डेबिट होंगे, अजीज और बिलाल के। और कैश क्या हो जाएगा आपके पास से क्रेडिट। कितना कितना अमाउंट है, 1,60,000 और 1,30,000। दोनों के अमाउंट को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2,90,000। और इसको आप नरेट करेंगे, टू रिकॉर्ड कैश पेमेंट। तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप एंट्री बनाएंगे। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ लेजर्स पूछे हुए थे, कह रहे थे कि सेटअप कैश अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगेन एक और लेजर बनाना पड़ेगा हमें, जैसे ही हमने रियलाइजेशन का बनाया था, ऐसे ही अब हम कैश के लेजर बना लेते हैं। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का सबसे पहले आप लिखोगे बैलेंस। और कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पे लिखोगे, क्योंकि कैश क्या होता है, एसेट। बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 से, सबसे पहले ऊपर एसेट। तो ये मैंने 50,000 लिखा डेबिट साइड। उसके बाद देखो एंट्रीज में कहाँ कहाँ कैश आ रहा है। जैसे कि इस एंट्री में कैश आ रहा है 1,70,000 से, डेबिट हो रहा है। मैंने 1,70,000 से कैश क्या कर दिया, डेबिट। दोबारा 2,10,000 से कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो 2,10,000 से दोबारा कैश क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। दोबारा कैश जो है वो डेबिट हो रहा है 1,50,000 से, तो कैश को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। फिर कैश जो है वो हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 3 लाख से। तो मैंने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फिर उसके बाद अगर लास्ट वाली एंट्री में आऊँ तो कैश दोबारा से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने से, 2,90,000 से। तो मैंने क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे जो डेबिट हुआ तीनों सूरतों में कैश की वजह से डेबिट हुआ। और यहाँ पर जो क्रेडिट हुआ है, इसकी वजह से क्रेडिट हुआ है, एक तो पेबल की वजह से, और एक कैपिटल्स की वजह से। लास्ट वाली एंट्री में कैपिटल ऑपोजिट साइड पे आए थे। अब इसको बैलेंस करो, दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने गलत किया है। इसकी 5,80,000 आ रही है, ठीक है। और इसकी कितनी आ रही है। अच्छा, इसमें हमने एक सॉल्वेंट की तो एंट्री बनाई नहीं बेटा, सॉल्वेंट की तो कोई एंट्री बननी थी, क्योंकि वो 10,000 से कैश इन्वेस्ट किया था। तो कैश डेबिट और कैपिटल, जो सॉल्वेंट थे वो कौन थे, चांद। चांद ने इन्वेस्ट किया था ना। क्रेडिट कितने से, 10,000 से नेगेटिव बैलेंस था, तो इन्होंने 10,000 से इन्वेस्टमेंट किया। तो एक और जगह भी कैश क्या हुआ है, हमारे पास डेबिट हुआ है 10,000 से। लास्ट एंट्री सॉल्वेंट वाली एंट्री ये रह गई थी। अब आप बैलेंस करो, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। डेबिट साइड हमारी आ रही है 5,90,000, और क्रेडिट साइड भी हमारी आ रही है 5,90,000। इसका मतलब हमने क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही किया है, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है। कैश का लेजर अगर बैलेंस आता है तो इसका मतलब
बिल्कुल आपने क्वेश्चन को सही किया। अगर लेजर बैलेंस नहीं होता तो इसका मतलब कहीं ना कोई गड़बड़ की है आपने। तो देखो मेरी दोनों साइड्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही है। यहाँ तक बेटा आप लोगों को बात क्लियर हो गई? सब बच्चों को बात समझ में आ गई है मैंने कैसे किए? हाँ, कैश डेबिट है, सॉरी, रियलाइजेशन की वजह से, सही कह रहे हैं। तो लास्ट वाली एंट्री में कैपिटल चांद की वजह से। अब ऐसे ही हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास पार्टनर है अजीज। कैपिटल अजीज। सबसे पहले इनका बैलेंस लिखोगे आप। अजीज का कैपिटल आपको 2 लाख दिया हुआ था ऊपर, तो उस 2 लाख को आप एज अ बैलेंस बनाओगे। ठीक है, बैलेंस 2 लाख से। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप देखो अजीज का कैपिटल क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। कितने से डेबिट हुआ है? 40,000 से, लॉस की वजह से। फिर अजीज का कैपिटल दोबारा डेबिट हुआ है 1,60,000 से, किसकी वजह से? कैश की। तो डेबिट हुआ है 40,000 से, लॉस की वजह से, लॉस ऑन रियलाइजेशन। फिर उसके बाद जो है वो दोबारा डेबिट हुआ है कितने से? 1,60,000 से, इसकी वजह से, कैश की वजह से, जो इसको कैश पेमेंट हुई है। तो दोनों साइड इसकी भी क्या है, इक्वल है। 2 लाख यहाँ पर भी आ जाएगा, और 2 लाख यहाँ पर भी आ जाएगा। सेम इसी तरह से आप कैपिटल बनाएंगे दूसरा जो बिलाल थे उनकी। कैपिटल अजीज के बाद आ जाएंगे कैपिटल बिलाल। बिलाल का जो कैपिटल था वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,70,000। तो मैं 1,70,000 इसका बैलेंस लिखूंगा। फिर इसको जो लॉस हुआ है वो 40,000 का लॉस हुआ है, और इसको जो कैश पेमेंट हुई है वो 1,30,000 की हुई। तो इसका कैपिटल कितना होगा? 1,70,000 और 1,70,000। सेम इसी तरह से अब मैं कैपिटल बनाऊंगा, कैपिटल का लेजर बनाऊंगा चांद का। चांद का जो कैपिटल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था वो था 30,000। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ पर लिखना है 30,000। फिर उसके बाद लॉस इसको भी 40,000 का हुआ है, इसको कैश पेमेंट नहीं हुई। ठीक है, इसने कैश पेमेंट नहीं की, इसको सिर्फ लॉस हुआ था 40,000 का, और 10,000 इसने लास्ट वाली एंट्री में, अगर आप देखो इसका कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसने इन्वेस्टमेंट 10,000 से, ये इसका नेगेटिव आ रहा है। इसका मैं कैश यहाँ पे लिखूंगा। तो अब इसकी दोनों साइड्स भी इक्वल हो गई 40,000 से। और ये हमने सारे पार्टनर्स के क्या बना लिए, लेजर्स बना। ये पूरा क्वेश्चन था, चाहो तो इसकी पिक्चर ले लो। अच्छा है, एक दफा क्लियर हो गया, हमने आज लेजर्स सीख लिए। इससे पहले हमने लेजर्स नहीं पढ़े थे, मैंने आपको पढ़ाए नहीं थे। रियलाइजेशन का लेजर मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दिया, कैश का लेजर बनाना सिखा दिया, कैपिटल अजीज का, कैपिटल बिलाल का, और कैपिटल चांद का। अब एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, इसके बाद ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, वाइंड अप।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो अब ये जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज 2014 रेगुलर, ठीक है। 2014 रेगुलर में देखिए आपको क्या बताया जा रहा है कि अजीज बिलाल एंड चांद डिसाइडेड लिक्विडेट द पार्टनरशिप ऑन जनवरी 1 2014। ये वाला मैंने करवा तो नहीं दिया? चेक करें। अजीज बिलाल और वाला करवाया तो नहीं है? बल्कि करवाया भाई, ये मैंने क्वेश्चन, या थोड़ा सा चेंज है ये? नहीं, थोड़ा सा चेंज है मेरे ख्याल में। हाँ, पहले जो था वो था उसमें वो ये था अजीज बिलाल और चांद वाला ना। 2007 प्राइवेट था। नाम वही रखे इन्होंने, क्वेश्चन का चेंज आ गया, ठीक है। वालेकुम सलाम। नहीं बेटा, करवाया नहीं है ये वाला मेरे ख्याल में। 2014 रेगुलर नहीं करवाया, वो अजीज बिलाल और चांद वाला जो क्वेश्चन था वो 2007 था। तो ये 2014 रेगुलर है, ये मेरे ख्याल में मैंने नहीं करवाया। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि कैश आपके पास जो है वो 2 लाख से है, गुडविल यहाँ पे आपको बताई जा रही है 1 लाख से, अदर एसेट्स जो है वो आपको 7 लाख से बता रहे हैं, लाइबिलिटीज जो है वो 2 लाख से बता रहे हैं, और अजीज कैपिटल जो है वो 1,60,000 से बता रहे हैं, बिलाल कैपिटल 2,20,000 से बता रहे हैं, और चांद कैपिटल आपको 4,20,000 से बता। फिर इसके बाद आगे आपको बता रहे हैं कि दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। 2:2:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अदर एसेट्स आर रियलाइज ₹5 लाख। अदर एसेट्स को इन्होंने कितने का बेचा? 5 लाख का। लाइबिलिटीज वर पेड एंड ऑल पार्टनर्स आर पर्सनली सॉल्वेंट। सारे पार्टनर्स क्या है? सॉल्वेंट है। क्वेश्चन आसान है, बस इसमें गुडविल का कंसेप्ट आ गया। तो वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल उसी तरह से ही ये सारे क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जितने भी एसेट्स हैं उनको क्रेडिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और जितने भी एसेट्स हैं आपके पास, यहाँ पर जो आपके पास एसेट्स आ रहे हैं उनमें क्या है? गुडविल है। गुडविल क्रेडिट होगी, और साथ साथ जो है वो आपके पास जो है वो अदर एसेट्स है। कैश के अलावा जितने भी एसेट्स हैं उनको आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। दोनों को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। गुडविल का जो अमाउंट था वो था 1 लाख से, और फिर उसके बाद जो अदर एसेट्स का अमाउंट है वो 7 लाख से, 7 लाख से। टोटल करके रियलाइजेशन अकाउंट जो डेबिट होगा वो कितने से डेबिट होगा? 8 लाख से, ठीक है। नरेशन में नहीं लिख रहा, आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद एसेट को आपने क्या किया? सेल किया। जब आप सेल करते हो तो एंट्री बनती है कैश डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो आपका क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। कैश डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। कितने का आपने एसेट सेल किया? अदर एसेट जो है वो 5 लाख का आपने सेल किया। फिर उसके बाद जो है आपने क्या किया है? पेमेंट किया लाइबिलिटीज की, तो लाइबिलिटीज को डेबिट कर दोगे, और आपका जो कैश है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कितनी की लाइबिलिटीज थी? आपकी लाइबिलिटीज 2 लाख की थी। ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो आपके एसेट्स 8 लाख के थे और 5 लाख के वो सेल हो रहे हैं, तो सीधा सीधा आपको 3 लाख का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस निकालने का एक और तरीका भी बताया था, वो मैंने आपको कल जो है वो अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आप रियलाइजेशन का भी लेजर बना सकते हैं। उससे भी आपको लॉस का पता लग सकता है, तो रियलाइजेशन का ही बना लेता हूँ मैं लेजर, उससे ही पता लग जाएगा। वैसे तो 3 लाख का लॉस है वो हमें पता है, लेकिन बना लिया करें तो अच्छी बात होती है। तो मैंने रियलाइजेशन का टी अकाउंट बनाया, अदर एसेट बाकी जो एसेट्स थे उसमें आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ था 8 लाख से, और क्रेडिट हुआ है कितने से? रियलाइजेशन अकाउंट 5 लाख से। तो अगर आप देखो आपकी क्रेडिट साइड 3 लाख से कम पड़ रही है, ये क्या होगा आपके पास? लॉस ऑन रियलाइजेशन।
ठीक है। और बैलेंस कर लेंगे आप। नहीं बेटा, हर क्वेश्चन में बनाना नहीं होता है। जहां पर आपको देखने से ही पता लग रहा है कि आपको क्या हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो वो लॉस आप डायरेक्टली लिख लो। लेकिन अगर जहां आपको नहीं पता लग रहा ना कि लॉस कितना हो रहा है, तो आप रियलाइजेशन का टी अकाउंट बना लो, उससे पता लग जाएगा। जितने से आपकी क्रेडिट साइड कम होगी, वो आपका क्या होगा, लॉस होगा। अब ये लॉस हुआ है तो लॉस की एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनती है लॉस की? लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने से लॉस हुआ है? 3 लाख का लॉस हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो है, अब इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस लिख दो यहाँ पर। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस के अंदर जो है वो, आप 3 पार्टनर्स हैं आपके पास, कौन कौन से? अजीज, बिलाल और चांद। अजीज, बिलाल और चांद। अजीज, बिलाल और चांद। ठीक है। और रेशो इनका था 2:2:1। तो पहले टू, लॉस हुआ है आपको 3 लाख का। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और डिवाइड कर दोगे 2:2:1, यानी कि टोटल रेशो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। ऐसे ही सेम जो है वो उसके लिए, बिलाल के लिए भी होगा, क्योंकि उसका भी रेशियो 2 ही है। और अजीज चांद के लिए जो है वो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:2:1 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। तो अब जरा देख लीजिए कि कितना आ रहा है। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 5, 1,20,000। नीचे भी कितना आएगा, 1,20,000। और उसके बाद जो है नीचे आ जाएगा 60,000, आई थिंक। 60,000। ठीक है। अब आप इस लॉस को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अजीज, बिलाल और चांद के कैपिटल डेबिट हो जाएंगे, और लॉस ऑन रियलाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 1,20,000, 1,20,000 और 60,000। ठीक है। और क्रेडिट हो जाएगा 3 लाख से। ये आपने एंट्री बना ली। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आप कैश पेमेंट की एंट्री बनाओगे। उसके लिए आप वर्किंग कर लो कैश पेमेंट की। सबसे पहले तीनों के कैपिटल लिखे जाएंगे। एक का कैपिटल है 2 लाख, दूसरे का 1,60, और नहीं, हाँ, एक का है, पहले का अजीज का 1,60, फिर दो 20 और चार 20। 1,60, फिर दो 20, और फिर उसके बाद जो तीसरे पार्टनर है ना, उनका जो कैपिटल है वो 4 20 है। तो ये इनका क्या है, कैपिटल। अच्छा, लॉस कितना है? लॉस जो हुआ है, 1,20,000 का लॉस हुआ है अजीज को। बिलाल को भी 1,20,000 का हुआ है। ठीक है। और जो हमारे पास चांद है, उनको 60,000 का हुआ है। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे दोनों में किसी में भी नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट का केस ही नहीं आएगा। जहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आता है ना बेटा, वहां पर सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट का केस आता है। हाँ ठीक है, पार्टनर सॉल्वेंट पार्टनर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका पॉजिटिव बैलेंस है। अब आपको सबको पेमेंट करनी पड़ेगी। अजीज को 40,000 की, बिलाल को 1 लाख की, और चांद को 3,60,000। ठीक है।
तो अब मैं दोबारा से इनके कैपिटल डेबिट करूंगा और कैश को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। अजीज को 40,000 की, 1 लाख से, और 3,60,000 से। तो टोटल आपका जो कैश क्रेडिट हो जाएगा वो हो जाएगा 5 लाख से। तो ये बेटा ये पूरा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था असल में ना, ये बी पार्ट है। ए पार्ट इसका अलग पार्टनरशिप में से था, मेरे ख्याल में फॉर्मेशन में से था। तो फॉर्मेशन हमने पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से वो मैंने अभी नहीं करवाया। पार्टनरशिप लिक्विडेशन का एक ही पार्ट था इसके अंदर, तो वो मैंने करवा दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आप लोगों को अच्छी लगी होगी। पूरा तकरीबन तकरीबन हमने पार्टनरशिप लिक्विडेशन जो है वो पूरा सॉल्व किया। पास पेपर्स हम लोगों ने ऑलमोस्ट सबके जो है वो सॉल्व किए। जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो बच्चों लाजमी इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। लाजमी कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये चैप्टर कैसे लगे, कैसे समझ में आया, ठीक है। तो 2 लेक्चर्स तो मैंने अब तक अपलोड कर चुके हैं, ये थर्ड लास्ट लेक्चर है जो कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। तो आई होप कि वो कल तक जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो जब वो हो जाए तो बेटा इस पे लाजमी कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और बाकी जो 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं उन पे भी अपना फीडबैक जो है वो मुझे लाजमी देना आप लोग।